अनुभवी आंखें सच दिखाते हैं, छुपाते नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। बिहार में कहां क्या हो रहा है, रखते हैं अपनी अनुभवी नजर और देखिए हमारी एक खास खबर। अशोक कुमार, प्रधानाध्यापक NPS कमरेंटोला, तमाम ग्रामवासियों को 15 अगस्त की शुभकामनाएं देता हूं। आइए चलते हैं। लंबे समय के बाद विद्यालय खुली है और पठन पाठन एक बार फिर से शुरू की जा रही है। बता दें कि बिहार सरकार के आदेशानुसार अब हायर सेकेंडरी विद्यालय को खोलने की अनुमति शनिवार को ही दी गई थी, जिसके बाद से सोमवार से लगातार विद्यालय की पठन पाठन शुरू कर दी गई है। सबसे बड़ी बात है कि कोरोना काल के लंबे समय के बाद विद्यालय में पठन पाठन शुरू की जा रही है, तो छात्र छात्राओं समेत विद्यालय प्रबंधन को लंबा समय से बंद होने के कारण काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हालांकि पिछले बार कई तरह के कैचअप कोर्स समेत अन्य कोर्स के माध्यम से बच्चों को पठन पाठन पूरा करवाने के लिए भी कई सारी तैयारियां की गई थी और शनिवार के आदेश के बाद सोमवार और आज मंगलवार को विद्यालय स्वचालित की जा रही है। जो आप देख सकते हैं, चूँकि काफ़ी लंबे समय के बाद जो NCC कैडेटों की परेड थी वो भी बंद थी और आगे 15 अगस्त है। मतलब बहुत कम समय में विद्यालय के पास एक बड़ा चैलेंज है कि पूरा पाठ्यक्रम को पूरा करवाना उनके, और साथ ही साथ जो भी चीज़ें हैं जो 2 साल एक लंबा गैप कहा जा सकता है, इसमें जो बच्चे थे उनका पठन पाठन बिल्कुल ही बाधित रहा। पूरे कोरोना काल की यदि हम बात करें तो पठन पाठन बाधित रहा, लेकिन जब आदेश मिला कि विद्यालय खुलेगी तो छात्र छात्राओं के चेहरे पर खुशी देखी जा रही है। और आज सिर्फ हमारे तस्वीरों में भी पीछे देख सकते हैं कि जो NCC कैडेट हैं इस वक्त, और हम जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त हम हैं मधेपुरा जिला के BL इंटर स्कूल मुरलीगंज में। और इस विद्यालय की खासियत बता दें कि यह अपनी एक अलग पहचान बनाए हुए इस क्षेत्र में यहाँ के बच्चों के अंदर एक अलग अनुशासन जो है, अनुशासित बच्चे यहाँ पर रहते हैं और हर चीज़ में अपनी एक अलग जलवे बिखेरते हैं। यहाँ के बच्चे प्रतिभा से परिपूर्ण यहाँ पे रहते हैं बच्चे, और लगभग जो परेशानियाँ आ रही हैं आज हम उन चीज़ों को भी छात्र छात्राओं से भी बात करेंगे कि लंबे गैपिंग के बाद उन लोगों को क्या परेशानियाँ होगी, विद्यालय प्रबंधन के साथ क्या समस्याएं लंबे समय के बाद होगी। और जैसा कि हम दिखा रहे थे हमारे सहयोगी के माध्यम से कि लंबे समय के बाद NCC कैडेटों की जो है परेड एक बार फिर से चालू है। वो 15 अगस्त को लेकर तैयारी कर रहे हैं लगातार कि वो ताकि 15 अगस्त में बेहतर परफॉर्म कर वो परेड कर सके। हम विद्यालय प्रबंधन से भी बात करेंगे कि वो विद्यालय जो शुरुआत की गई है पठन पाठन, क्या उनको समस्या आएगी, क्या कुछ दिक्कतें आएगी और क्या उनको खुशी जाहिर हो गई है। और हम यहाँ पे यदि आइए NCC कैडेटों से भी हम बात करते हैं कि लंबे समय के बाद वो लोग इसको कर रहे हैं। कितने दिनों के बाद ये फिर आप लोग परेड कर रहे हैं? तो लंबे समय के बाद अभी ये जो तैयारी कर रहे हैं 15 अगस्त को लेकर, तो NCC के सीनियर छात्र हैं और वो जो है NCC कैडेट को वो परेड करवा रहे हैं ताकि 15 अगस्त में वो बेहतर परफॉर्म कर सके। अब हम विद्यालय चलते हैं और विद्यालय में वहाँ के प्रबंधन समेत छात्र छात्राओं से भी बात। अब हम आ गए हैं प्रधानाध्यापिका के कक्ष में, इनसे बात करते हैं कि लंबे समय के बाद विद्यालय खुली है, अब पाठ्यक्रम को पूरा करवाना और सारी चीज़ों को एक व्यवस्थित तरीके से करवाना क्या चैलेंजेज रहेगा, क्या कुछ परेशानियां होगी और क्या कुछ किए जा रहे हैं। पहले मैम आपका शुभ नाम? मेरा नाम कविता नंदिनी। अच्छा मैम, लंबे समय के बाद विद्यालय खुली है, क्या लगता है कि छात्र छात्राओं के पाठ्यक्रम संबंधित अन्य चीज़ों में क्या कुछ परेशानियाँ आएगी? परेशानी थोड़ी हो सकती है, लेकिन बच्चों की उपस्थिति और उत्साह को देखते हुए हम आशा करते हैं कि हम कम ही समय में बच्चों का पाठ्यक्रम और हमारे विद्यालय के शिक्षकगण भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अपने पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र संभवतः उसको पूरा कम ही समय में कर लेंगे, ऐसी हम स्थिति देख रहे हैं। कोई परेशानी तो होगी, फिर भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, बच्चों के हेल्थ को देखते हुए बच्चों का पाठ्यक्रम पूरा हो, यह मेरी आशा है। और
मैम भी बताएंगे कि जो लंबे समय बहुत लंबा समय कोरोना काल में सबसे ज़्यादा बाधित रहा तो वो शिक्षा ही है, एजुकेशन डिपार्टमेंट ही रहा। बताएंगे कि बच्चों की उपस्थिति है, क्योंकि शनिवार को खुला तो सोमवार से जो लगातार कक्षाएं चल रही है, तो क्या बच्चों की उपस्थिति के प्रति क्या लगा कि बच्चे ज़्यादा अपनी संख्या में इजाफा कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं? बहुत मेरे यहाँ यह कहिए कि गौरव की बात है, हमारे विद्यालय में अभी कोरोना काल में भी 650 बच्चे के नामांकन हुए और कल के समय में हमारे यहाँ 150 उपस्थिति, 100 से अधिक बच्चों की उपस्थिति हुई पहले दिन में ही कल 100 और दिन प्रतिदिन मतलब बच्चों में बहुत काफ़ी उत्साह है। नामांकन होने के बाद बच्चे स्कूल नहीं आ पाए, उनमें बहुत ज़्यादा जिज्ञासा है और हमारे विद्यालय में बच्चे आने के लिए ललायित रहते हैं और हमारे शिक्षकगण हैं वो अपने विद्वता को दिखाते हुए बच्चों को लाभान्वित करते हैं। ये मेरी सौभाग्य की बात है। धन्यवाद मैम। और जैसे कि हम पटेल और BL स्कूल की बात कर रहे थे, हालांकि हमेशा एक शिक्षक अपनी भूमिका को पूरी तरह मानते हैं और जो उनके पास चैलेंजेज है कि बच्चों के पठन पाठन को सुचारू रूप से और देना, ये इस पे हमेशा से जो विद्यालय है, विद्यालय प्रबंधन वो खरी उतरती है। और भी हम कक्षा में भी जाएंगे और छात्र छात्राओं से भी बात करेंगे। चलिए हम कक्षाओं में चलते हैं और छात्र छात्राओं से बात करेंगे। हम पहुंच चुके हैं कक्षा में और यहाँ पे छात्राओं की जो है पठन पाठन चल रही है। मैम भी कक्षा में है, काफ़ी खुशी की देखी जा रही है क्योंकि एक लंबे समय के बाद, एक लंबे गैपिंग के बाद जो है पठन पाठन सुचारू की गई है। विगत दिनों से ही आज दूसरा दिन कक्षा का है। मैम से बात करेंगे कि आखिर खुशी की बात होती है शिक्षक के लिए जब बच्चे आते हैं और उनको पढ़ाने में जो खुशी होती है उनसे बात करते हैं। क्या नाम है? मंद्रिका कुमारी। मैम बताएंगे, काफी लंबा समय लगभग 2 साल से भी अधिक बच्चों का पठन पाठन बंद था, अब बच्चे आ रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा। आज एक सवाल है मैम कि लगभग 2 साल का गैप रहा है, चूंकि लंबा गैपिंग के बाद क्या चैलेंज लगता है कि बच्चों का पठन पाठन बहुत कम समय में, उसको आप कैसे पूरा करेंगे और क्या कुछ प्लान है इसके लिए? बच्चे नियमित आएंगे इसके लिए और मैं भी कोशिश करूँगी कि जो अधिक से अधिक समय देके बच्चे सबका सिलेबस पूरा कर जाए बहुत अच्छा। निश्चित तौर पे ही बच्चों का जो पठन पाठन मतलब छात्राएं से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? ये बताइए कि लंबे समय से पठन पाठन बंद था, अब विद्यालय में कैसा महसूस कर रहे हैं? ये बताइए। बहुत अच्छा। ये बताइए कि बहुत दिनों बाद विद्यालय में कैसा बेहतर महसूस कर रहे हैं? प्रतिदिन विद्यालय निश्चित अभी नई छात्रा हैं, पहला आज लगता है दूसरा उनका क्लास है, क्योंकि लंबे समय के बाद वो लोग कक्षा में आई हैं, तो निश्चित तौर पे एक समस्या जो उत्पन्न होगी वो यही समस्या होगी कि जो कम समय मिला हुआ उस कम समय में इनको पूरा कोर्स कंप्लीट करना है, उसमें भी सही तरीके से पूरा पाठ्यक्रम को समझकर बहुत कम समय में। और भी छात्रा हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? तो मतलब ये बताओ कि लंबे समय के बाद विद्यालय में क्या महसूस कर, क्या लगता है कि लंबे समय के बाद जो पठन पाठन में गैपिंग हुआ है, क्या समस्याएं उत्पन्न होगी? कम समय में, क्योंकि जो पठन पाठन उसका जो समय निर्धारित था वो बहुत कम समय में आपको पूरा पाठ्यक्रम करना है, तो ये समस्या तो आएगी, इसको आप लोग कैसे पूरा करेंगे? अधिक से अधिक मेहनत करके। निश्चित तौर पे आज हम BL स्कूल के इसकी में बात करूँ तो निश्चित तौर पर यह पूरे प्रखंड क्षेत्र में, जिले में कहा जाए कि विद्यालय अपने मानक पे खड़ा है, यहाँ की जो बच्चे हैं या पठन पाठन है वो जब से यह विद्यालय है तब से अपने मानकों पे लगातार खड़े हैं। और आज हम दिखा रहे थे कि लंबे समय के बाद विद्यालय खुली है और विद्यालय खुलने के बाद छात्र छात्रा समेत विद्यालय प्रबंधन को भी काफी खुशी है कि एक बार फिर से पठन पाठन की जा रही है। विशेष कवरेज के लिए अपने सहयोगी के साथ मधेपुरा से चंचल कुमार। मैम, काफी दिनों बाद विद्यालय खुली, अब छात्र छात्राओं को पाठ्यक्रम पूरा करवाने में या पढ़ाने में क्या कुछ समस्याएं हैं? मैम ये बताइए कि लंबे समय के बाद बच्चों की जो उपस्थिति है खुलने के बाद क्या देखा जाए, उसमें इजाफा हो रहा है, बच्चों की जो दिलचस्पी है निश्चित ही, चूँकि लंबे समय से छात्र छात्राएं भी चाह रहे थे कि चूँकि एक ऑफलाइन पढ़ाई में सहपाठियों के साथ बैठकर पढ़ना एक अपना ही अंदाज होता है। हम छात्राओं से बात करेंगे। क्या नाम होता है? लंबे समय लगभग 2 साल से विद्यालय बंद थी, पठन पाठन बंद था, अब खुला, कैसा महसूस कर रहे हैं?
निश्चित ही और भी छात्राएं हैं, क्या नाम हुआ? पल्लवी जी बताइए कि लंबे समय के बाद विद्यालय खुली है, कैसा महसूस करते हैं? निश्चित तौर पे, और देख सकते हैं कि मैक्सिमम जो छात्राएं हैं वो कोविड प्रोटोकॉल को भी मान रही है, मास्क का प्रयोग कर रही है। हालांकि कुछ बच्चे नहीं पहने हैं, लेकिन आज उनका चूंकि दूसरा दिन था तो धीरे धीरे कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए अपने पठन पाठन को सुचारू रूप से करेंगे। और निश्चित तौर पे ही छात्राओं समेत छात्रों में, स्थानीय लोगों में भी खुशी देखी जा रही है कि लंबे समय के बाद एक बार फिर से पाठ्यक्रम शुरू कर दी गई है, विद्यालय स्टार्ट कर देगा। और भी छात्र छात्राओं से बात करेंगे हमें हैं और यहाँ पर पढ़ाई चल रही थी, निश्चित ही बहुत लंबे समय के बाद फिर से। सर शुभ नाम है? मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। सर लंबे समय के बाद आज फिर एक बार शिक्षक और बच्चे का जो होता है आज वो दिख रहा है, लगभग लंबा 2 साल के बाद, क्योंकि लंबे समय से पठन पाठन बंद, जिसके बाद आज फिर से कल से विद्यालय खुली है। क्या लगता है कि क्या कुछ समस्याएं होगी कम समय पाठ्यक्रम को पूरा करने में? हाँ बिल्कुल, समस्याएं तो होगी, क्योंकि लंबे समय तक जो है बच्चे जो है घर में रहे, नामांकन जैसे हुआ उसके बाद जो है कोरोना के चलते ही विद्यालय बंद हो गया, बच्चे घर में रहे। उसके बाद जब सरकार की न्यू गाइडलाइन आई तो बच्चे जो है 7 तारीख से विद्यालय आ रहे हैं, तो उसमें भी शिफ्ट वाइज है। तो ये कोरोना काल को लेकर जो बच्चे की संख्या उसको अपने सप्ताह में 3 दिन हाँ 50%। सर बताएं क्या लग रहा है, बच्चे जो आ रहे हैं उनके अंदर क्या महसूस हो रहा है कि लंबे समय बाद विद्यालय आ रहे हैं, क्या वो महसूस कर रहे हैं? कुछ नहीं, बिल्कुल उनमें मतलब ये जानने की इच्छा है कि हम कितना जल्दी जो है सिलेबस को, विषय वस्तु को हम कवर समझते हुए आगे बढ़ें। हाँ समझते हुए आगे। निश्चित तौर पे चैलेंजेज है, लेकिन चैलेंजेज को पूरा भी करेंगे शिक्षक ही, और छात्र का यदि लगाव और लगन बेहतर रहा तो निश्चित तौर पे इस कोरोना काल पर भी 2 साल के लंबे गैपिंग के बाद भी बच्चे सही तरीके से सही रूप में अपने पठन पाठन को पूरा करेंगे। निश्चित तौर पे जो कमी है उनको वो फिर से पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमारे वॉलंटियर सदस्य बनिए और आधार कार्ड, वोटर कार्ड की फोटो कॉपी भेजते हुए हमें इस नंबर पे कॉल कीजिए 8826227802। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।